अंता में वोटिंग रही जोरदार, विजयी होगा बीजेपी उम्मीदवार या कांग्रेस प्रत्याशी का होगा बेड़ा पार। दावों का दंगल, किसका होगा मंगल? 14 नवंबर नतीजे पर नजर। अंता विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मतदान के आंकड़ों ने सभी को चौंका दिया। उम्मीद के मुताबिक बीजेपी और कांग्रेस जैसी दिग्गज सियासी पार्टियां इसे अपने अपने पक्ष में प्रचारित कर रही हैं। अंता में तो उम्मीद लगती है, मैं जितनी देखते सर चित्तौड़गढ़ में जो लगती चित्तौड़गढ़ में रिजल्ट आएगा, मैं समझता हूँ अच्छा समाचार सुनने को मिलेगा और कांग्रेस प्रत्याशी अच्छे वोटों से वहाँ से चुनाव जीतेंगे। जी ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने, वहाँ के स्थानीय सांसद राजा दुष्यंत सिंह जी ने, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मदन जी ने और हम सब ने, हमारे मंत्रिपरिषद के साथियों ने उन कार्यकर्ताओं के साथ जुड़कर जो मेहनत की, उसका परिणाम कल आएगा और कमल का फूल खिलेगा। पार्टी जीतेगी कोई भी फाइट में हो। सर नरेश मीणा या प्रमोद जैन, देखो वहाँ 12-13 जने लड़ रहे हैं यार, इसके बारे में क्या कहूँ। मैं ये कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अंता उपचुनाव में मोरपा सुमन, प्रमोद जैन भाया और नरेश मीणा समेत 15 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। अंता में हुई 80.32% वोटिंग को लेकर जानकार मानते हैं कि बढ़े हुए मतदान प्रतिशत का नरेश मीणा को फायदा हो सकता है। जानकार मानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में 85% से अधिक मतदान होना नरेश मीणा पक्ष में नतीजे बता रहा है। लेकिन पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा खम ठोक रहे हैं कि अंता सीट पर कांग्रेस भारी मतों से चुनाव जीत रही है। यहाँ जो चुनाव था अंता में कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे बहुमत के साथ में जीत रही है, इनका कुछ भी नहीं है। अंता में 80% से ज्यादा हुए मतदान ने बीजेपी और कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत किसे फायदा देगा, ये सवाल सभी की जुबान पर है। सियासी दल अपने अपने समीकरण लगा रहे हैं। अब 14 नवंबर को ही पता चलेगा बड़ा मतदान प्रतिशत का फायदा किसे मिलेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए 12 से विपिन तिवारी की रिपोर्ट। भीलवाड़ा की जहाजपुर पंचायत समिति के प्रधान सीता देवी गुर्जर को बड़ी राहत मिल गई है। राजस्थान सरकार के पंचायती राज विभाग ने उन्हें पुनः पदभार ग्रहण करने की अनुमति दे दी है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके निलंबन आदेश पर अंतरिम रोक लगाए जाने के बाद लिया गया है। दरअसल 5 जुलाई 2024 को पंचायती राज विभाग द्वारा सीता गुर्जर को निलंबित करने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस आदेश की प्रभावशीलता को आगामी आदेशों तक स्थगित रखा है। विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना करते हुए सीता गुर्जर को वापस कार्यभार संभालने के आदेश जारी किए हैं। जैसलमेर के पोखरण में शिक्षा के मंदिर में गुरु द्वारा अश्लील हरकत करने का मामला, जिसमें अब एक्शन हुआ। आरोपी शिक्षक लक्ष्मण राम विश्नोई को शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ये मामला उजागर होने के बाद ग्रामीणों ने और अभिभावकों ने बीलिया स्कूल गेट पर जाकर तालेबंदी की थी, विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक जैसलमेर ने आदेश जारी कर शिक्षक की निलंबन अवधि में मुख्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा जैसलमेर कार्यालय रहने की बात कही है। राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव मई में कराने के लिए सरकार ने संकेत दिए हैं। इस मुद्दे पर लगातार विपक्ष हमलावर है, जिस पर पलटवार करते हुए यूडीएच मंत्री ने स्थिति को साफ भी किया। कब होंगे निकाय और पंचायत चुनाव? मंत्री ने मई में चुनाव के दिए संकेत। निकाय चुनाव पर सियासी तकरार जारी। राजस्थान में सरकार अब मई में निकाय और पंचायत चुनाव कराने की तैयारी में है। एसआईआर और ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद इलेक्शन का शेड्यूल फाइनल होगा। प्रदेश में 1 स्टेट 1 इलेक्शन के तहत चुनाव होंगे, जिसे लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। अब यूडीएच मंत्री जावर सिंह खर्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि नगर निकाय के चुनाव मई में ही संभव है। सरकार की तरफ से सभी तैयारियां पूरी हैं।
स्वशासन विभाग और राज्य सरकार के स्तर पर जितना काम होना था वो सितंबर में पूरा हो चुका है। नगर निकाय का सीमा विस्तार, वार्डों का परिसीमन और पुनर्गठन का काम पूरा होने के साथ ही उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। फिलहाल 2 काम बाकी हैं, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को निकायवार पिछड़ा वर्ग के आंकड़े एकत्रित करने हैं और दूसरा पिछड़ा वर्ग के आंदोलन के आधार पर लॉटरी निकालना। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा आंकड़े उपलब्ध करवाने की, तो वो जैसे आंकड़े उपलब्ध करवाएगा हम 3 या 4 दिन में आरक्षण की लॉटरी निकलवा कर और राज्य निर्वाचन आयोग को एक राज्य एक चुनाव के तहत एक किसी भी उचित तिथि को निर्वाचन करवाने के लिए अभिसंपर्क। पिछड़ा वर्ग आयोग ने आश्वस्त किया था कि उनके सर्वे का काम सितंबर में पूरा हो जाएगा। उसी आधार पर सरकार ने दिसंबर में चुनाव करने की बात कही थी, लेकिन अब भारत निर्वाचन आयोग के SIR कार्यक्रम के चलते इसमें देरी हो रही है। चूंकि निर्वाचन में सर्वाधिक मैन पावर शिक्षा विभाग से ही प्राप्त होता है, तो मुझे ये लगता है कि हम ये चुनाव मई में संभव होते हुए प्रतीत हो रहे हैं। फिलहाल निकाय चुनाव को लेकर तस्वीर भले ही साफ हो रही हो, लेकिन इस मुद्दे पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर वार पलटवार में लगे हुए हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। खबर जयपुर से आपको बताते हैं, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा है कि SIR का कार्यक्रम हर 20 साल में वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए चलाया जाता है। इसका विरोध करना कतई सही नहीं माना जा सकता। कुछ लोग घुसपैठियों के समर्थन में यात्रा निकाल रहे हैं। ये पूरी तरह असंवैधानिक है, चाहे DMK हो, चाहे TMC या राहुल गांधी के नेतृत्व वाला इंडी गठबंधन। वो देश की सत्ता जोड़ने का अधिकार घुसपैठियों को देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में ऐसा नहीं होगा। राज्यों में ये SIR का सेकंड फेज चालू हुआ है, जिसका उद्देश्य है घुसपैठिया वोट, मृत वोट और नकली वोट डिटेक्ट एंड डिलीट। और देश के 12 राज्यों में वो प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा के दौरे पर रहे। बिरला ने आज सांगोद में 29 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इसमें सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़े कई कार्यों को क्षेत्र को समर्पित किया गया। बिरला ने कहा कि सांगोद के समग्र विकास के हर कार्य को पूरा करने का संकल्प। इस दौरान सुपोषित मां अभियान के तहत पोषण किट भी वितरित किया गया है। और बिरला ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में यूनिटी मार्च को हरी झंडी भी दिखाई। नहर एक लेकिन राय बटी हुई। कोई चाहता है खेतों तक पानी पहुंचे, तो कोई कहता है पहले प्यास बुझाना जरूरी है। दौसा में कालोख और बोरोदा बांध की नहर को लेकर किसानों के बीच खींचतान मची हुई है और प्रशासन सुलह की कोशिश में जुटा है। दौसा जिले में इस बार बारिश ने राहत तो दी, लेकिन अब पानी को लेकर नई तकरार खड़ी हो गई है। मामला है कालोखो और बोरोदा बांध की नहर का, जहां एक तरफ किसान सिंचाई के लिए नहर खोलने की मांग कर रहे हैं ताकि खेतों में रबी की फसल बोई जा सके। हम ये चाहते हैं कि दक्षिण नहर, शहदोल सागर की नहर खुले, क्योंकि 2014 के बाद में पहली बार बांध भरा है फुल, और इसका है जो रिसाव है, जो 5 फुट व्यर्थ पानी बह रहा है अभी। और जो किसान है, जो इस बंदे को भरे हुए देखते हुए और बैंक से और सोसाइटी होती है, सहकारी समिति, उससे ऋण लेकर खाद बीज है जो खेतों में डाल दिया। और अब फसल है जो क्या नाम से नहर नहीं चलती है, तो ये फसल करोड़ों का ऋण है जो गवर्नमेंट से उठाया है, बैंकों से उठाया है, वो किसानों के माथे पड़ जाएगा। इसलिए नहर खुलना बहुत जरूरी है।
बांध के आसपास के गांव के किसान नहर खोलने पर जोर दे रहे हैं। वहीं अंतिम छोर पर बसे किसानों का कहना है कि पहले नहर को पूरी तरह ठीक किया जाए ताकि पानी आखिर तक पहुंच सके। दूसरी तरफ कुछ किसानों का कहना है कि अगर नहर खोल दी गई तो पेयजल संकट गहराएगा। तो 25 साल से बंदा भरा नहीं और अब की साल भरा है तो जल स्तर बढ़ेगा तो 50 गाँव को फायदा होगा। अब 20 साल में सब हैंड पंप और सब सूख गए। अब इसके बने रहने से सभी हैंड पंप वगैरह कुएं वगैरह सब चालू हो जाएगा, पानी भी मीठा हो जाएगा, फ्लोराइड पानी बन गया। साले बांध के बढ़ने से अब से पहले ही ये होगा कि नीचे के इलाके में 25 किलोमीटर दूर तक हैंडपंप में करीब सब हैंडपंप चालू हो गए। बोर में पानी आ गया, खुले कुएं थे उनमें भी पानी आ गया। ये देने इसकी अब ये सिर्फ एक बापी 5% लोग जो नहीं है बापी के वो चाहते हैं नहर खुले। वहीं इस मुद्दे पर कलेक्ट्रेट में कलेक्टर और एसपी की मौजूदगी में बैठक हुई। मीटिंग में नहर क्षेत्र के दोनों तरफ से किसानों ने अपने अपने तर्क रखे, लेकिन सहमति बन नहीं सकी। किसानों की तरफ से आवेदन आने के बाद प्रशासन ने बैठक बुलाई थी। जहाँ तक पानी खोलने के संबंध में है तो जो अध्यक्ष थे उनमें कंसेंसस तो नहीं बन पाया था और उसमें भी निर्णय अभी फाइनल निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही हम उसके अंदर भी निर्णय कर देंगे और पानी खोलना कितना खोलना और क्या समय रहेगा उसका जल्दी हम 1-2 दिन में निर्णय। बोरोदा बांध से 4 नहरें निकलती हैं। इनमें से एक नहर क्षेत्र के किसान नहर खोलने की मांग कर रहे हैं, जबकि बाकी 3 नहर क्षेत्रों के किसान इसके विरोध में हैं। प्रशासन फिलहाल दोनों पक्षों के बीच सामंजस्य बैठाने की कोशिश में जुटा है ताकि पानी का उपयोग संतुलित तरीके से किया जा सके। दौसा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आशीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश के कई इलाके जा रही है। इस रैली में कुल 60 जवान शामिल हैं, जिनमें से 4 जवान महिला हैं। रैली के आज बीकानेर पहुंचने पर जूनागढ़ किले पर बीएसएफ सेक्टर मुख्यालय के अधिकारियों और जवानों ने भव्य स्वागत किया। रैली का नेतृत्व कर रहे असिस्टेंट कंपनी कमांडर सागर पाटिल ने बताया कि रैली का मकसद राष्ट्र की सुरक्षा में बीएसएफ के योगदान को प्रदर्शित करना है। ये जो रैली है ये बीएसएफ की हीरक जयंती के उपलक्ष्य पर ऑर्गेनाइज की जा रही है। ये रैली 9 नवंबर 2025 को डीजी बीएसएफ श्री दलजीत सिंह चौधरी द्वारा फ्लैग ऑफ की गई थी और ये 19 तारीख इसी महीने भुज पहुंच के समाप्त होगी। हमारा मेन उद्देश्य एक तो बीएसएफ के प्रति लोगों को जागरूकता देना, प्लस जो नशे के प्रति जो हमारा मेन उद्देश्य है कि जो नशे का आप सब जानते हैं कि नशे के जो मिनास है वो बढ़ता जा रहा है, तो उसको प्रति लोगों को जागरूक करना इस रैली का उद्देश्य है। तो इस रैली के माध्यम से हम लोग नशे के खिलाफ संदेश दे रहे हैं, बीएसएफ की उपलब्धियों के बारे में हम लोग सिविल पॉपुलेशन को बता रहे हैं ताकि आने वाले समय में बीएसएफ के बारे में और लोग जानकारी हासिल कर सकें। सीकर के खाटू श्याम जी में कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बड़ा बदलाव किया गया है। मंदिर के पास दुकानों के खुलने और बंद करने के समय में परिवर्तन किया गया है। क्या वो बदलाव है, इस रिपोर्ट में देखिए। सीकर के खाटू श्याम जी में कानून व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए बड़ा बदलाव किया गया है। अब रात को मंदिर बंद होने के 1 घंटे बाद बाजार बंद हो जाएंगे। हर दिन मंदिर खुलने के साथ ही बाजार खुलेगा। कस्बे में अवांछित गतिविधियों पर लगाम लगाने और रात को सफाई के साथ ही यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए यह कदम उठाया गया है। इसके साथ ही मंदिर के आसपास के इलाकों को 9 व्हीकल जोन रखा जाएगा। शनिवार, रविवार और एकादशी को बाजार में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। नगर पालिका प्रशासन, पुलिस और व्यापार मंडल के साथ हुई बैठक में यह फैसला किया गया। दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद लगातार सुरक्षा को लेकर प्रशासन और पुलिस की टीम प्लानिंग कर रही थी। वहीं अब इस फैसले से रात को बाजार बंद होने के बाद संदिग्धों की पहचान भी आसानी से हो सकेगी। कस्बे में बिगड़ती यातायात और सफाई व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन अब सख्त हो गया है। अपन दुकानदारों के साथ में इसके अलावा जो सामने व्यवस्थाएं आती हैं कि पार्किंग है, तो उन सब पे आज चर्चा की गई, जिसमें इनको रजिस्ट्रेशन और आगे से
किस तरीके से किस रूट का पालन करना है उसके बारे में अवगत कराया गया, जिस पर अभी कार्रवाई की जाएगी कि अवैध रूप से जो अगर गाड़ियाँ चलती हैं या कोई अवैध रूप से ठेले होते हैं तो उनको अपन जब्ती कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन द्वारा व्यापार मंडल को साथ लेकर के और एक बार सभी व्यापारियों को अवगत करवा करके आशय पालना करवाई जाएगी। कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी और थाना इंचार्ज ने खाटू श्याम जी के व्यापारियों और प्रबुद्ध नागरिकों के साथ बैठक कर हालात पर मंथन किया। फिर अधिकारियों ने समस्याओं को सूचीबद्ध करते हुए उनके समाधान के लिए रूपरेखा तैयार की और ठोस कदम उठाए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सीकर से संदीप हुड्डा की रिपोर्ट। और इसी के साथ वक्त थोड़े से ब्रेक का है। गुड नाइट राजस्थान।